इस वीडियो में बेटा, वीडियो नंबर 14 में हम देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी ही रेजिस्टिविटी और उसका अपोजिट टर्म जो है वो कंडक्टिविटी। तो ये देखेंगे। तो रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका फार्मूला फाइंड करने के लिए पहले एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने क्या फाइंड किया है ये हम पहले देखेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहली बात ये है कि साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया कि किसी भी कंडक्टर का, कंडक्टर यानी जैसे कोई जिसमें से करंट फ्लो होता है, जैसे कि मेटल वायर, तो जैसे मान लीजिए हाँ, ये एक मेटल वायर है, इसकी लेंथ ये यल है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, आर यानी उसका रेडियस। ओके ओके, तो उसकी लेंथ है यल, उसका एरिया है ए, उसका रेजिस्टेंस आर, उसका रेजिस्टेंस आर और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो होता है रो। ये आड़ा पी, स्लैंटेड पी, इसको रो बोलते हैं बेटा, RHO, रो। ओके हाँ, तो देखो ये रॉड की लेंथ यल, तो ये जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ को। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हाँ इसको 1 बोलेंगे हम। और दूसरा, यही रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, इक्वेशन 2। तो रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हाँ क्या मिलेगा, ये रेजिस्टेंस आर वैसे ही, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये यल और ये ए। अगर दोनों को हमने कंबाइन किया तो देखो रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and inversely proportional to A. Yes. So therefore R is equal to rho into L by A. ये तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, देयरफॉर y इक्वल टू क्या होता है kx, वेयर k इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और हमेशा k लिखा जाए ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो लिखा जाता है। तो R प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू ये कांस्टेंट रो आड़ा P यानी स्लैंटेड P और ये L अपॉन A। तो इसमें, इस इक्वेशन में वेयर रो इज कॉल्ड, ये जो रो है इसको बोला जाता है रो इज कॉल्ड, हाँ रो इज कॉल्ड नहीं बोलेंगे अभी, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड, अब लिखेंगे कॉल्ड, एंड इट इज कॉल्ड दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। वो जो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है, मान लो गोल्ड का बना है, कॉपर का बना है, सिल्वर का बना है, किसी भी मटेरियल का वो जो कंडक्टर बना है, हाँ तो इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मिला हमें रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से आप मुझे रो का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, देयरफॉर, हाँ बताओ बरा रो क्या आएगा फिर, रो इक्वल टू आर ए अपॉन यल, ये आर, ये ए इधर आया और ये यल डिवीजन में, तो ये फॉर्मूला मिला बेटा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन यल, आर ए अपॉन यल। तो ये जो हमने लिखा पहले स्टार्टिंग में मेंशन कर लेंगे हम कि
ये सेंटेंस जो हमने ये जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है उसको अभी सेंटेंस में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक विशिष्ट टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर the resistance of a conductor is, हाँ क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, हाँ लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to its area of क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो सर्कुलर पार्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, लेंथ को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। तो उसको हमने मैथमेटिकली लिखा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, इक्वेशन 1, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इन इक्वेशन नंबर 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला तो वो अपॉन में आएगा ना, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, तो अपन डायरेक्टली बोला तो न्यूमरेटर में आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला तो डिनोमिनेटर में आता है। और दोनों को अगर हमने कंबाइन किया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड तो आर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इसलिए यल अपॉन ए। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने इक्वल टू लिखा, तो आर इक्वल टू ये रो इंटू यल अपॉन ए। रो, ये रो सिंबल आड़ा पी, स्लांटेड पी बोलते हैं उसको, सिंबल है रो। तो रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड उसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या दूसरा नाम रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, तो हम इधर मेंशन करते हैं एसआई यूनिट। तो इट्स एसआई यूनिट इज, अच्छा यहां से बता, तो मुझे बताओ इसका एसआई यूनिट बताना है ना, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ओहम। एरिया का आपको मालूम है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल, तो बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ओहम, और ये बचा हुआ मीटर, ओहम मीटर। तो या फिर मेंशन करेंगे इट्स एसआई यूनिट इज ओहम मीटर, ऐसा बोलो, या ओहम मीटर ऐसा बोलो, एक ही बात है। तो ये हो गया पहला पार्ट। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो बस ये मेंशन करना है। तो ये कंडक्टर यहां लगे, तो लिख लेता हूं कि ये भाई कौन है, तो ये कंडक्टर है। हाँ, दूसरी डेफिनेशन क्या है, कंडक्टिविटी। तो हम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देखेंगे। ओके, अब बेटा दूसरी डेफिनेशन कौन सी है, कंडक्टिविटी। देखिए फिर कंडक्टिविटी ये सिग्मा से डिनोट की जाती है बेटा। ये सिंबल जो है ये है सिग्मा, ये सिंबल सिग्मा, सिग्मा ये सिंबल। तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू, ये जो बेटा रेजिस्टिविटी आई थी रो, इसका रेसिप्रोकल, तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो रो का रेसिप्रोकल यानी रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। तो डेफिनेशन अगर हमें बतानी है तो क्या आएगी डेफिनेशन, फिर बताओ। द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity, the reciprocal of resistivity is called conductivity of material of
कंडक्टर। और ये वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी क्या होती है बताओ। रेजिस्टिविटी यानी करंट को रेजिस्ट करने वाला वो टर्म, जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में से उसको अपोज करने वाला जो टर्म है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस से ही तो क्या डेवलप होगी, रेजिस्टिविटी है। देखो फार्मूला हमारे पास था रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो ये देखो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। तो करंट जो फ्लो होता है कंडक्टर में से उसको अपोज करने वाला एजेंट जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और वही से डेवलप हुई रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी वो टर्म है जो करंट के फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है। हाँ, तो उसके अपोजिट टर्म आता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी वो टर्म है जो करंट के फ्लो को असिस्ट करती है, मदद करती है, यानी करंट को अच्छी तरह से फ्लो होने देती है। तो करंट को हेल्प करने वाला वो जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। और इसके पहले हमने देखा रेजिस्टिविटी, करंट के फ्लो को अपोज करने वाला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्ट करना, रेजिस्ट यानी अपोज करना, तो रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी यानी करंट के फ्लो को असिस्ट करना, करंट के फ्लो को मदद करना, यानी करंट के फ्लो को अच्छी तरह से पास होने देना, करंट को अच्छी तरह से पास होने देना। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन हो गई क्या फिर, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जो भी। हाँ अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या आएगा फिर बताओ, एसआई यूनिट क्या आएगा। अच्छा, इसी फार्मूले से फिर बताता हूँ, यही सिग्मा इक्वल टू, अच्छा ये देखो रो इक्वल टू क्या आया था, आर ए अपॉन यल। तो रो का रेसिप्रोकल यानी सिग्मा। तो अगर रो ये है आर ए अपॉन यल, तो सिग्मा क्या रहेगा, इसका उल्टा, मतलब आर ए अपॉन यल का रिवर्स। तो ये रहेगा यल अपॉन आर ए। हाँ, तो ये दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, फिर इट्स एसआई यूनिट इज, अच्छा मुझे बताइए रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या था। तो आप बोलेंगे सर ओहम मीटर। हाँ, तो इसका क्या रहेगा 1 अपॉन ओहम मीटर। देखो इट्स एसआई यूनिट इज 1 अपॉन ओहम मीटर। हाँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसके पहले वीडियोस में, इसी चैप्टर में, 1 अपॉन ओहम यानी होता है सीमेन। क्या होता है, सीमेन। तो इसी को दैट इज 1 अपॉन ओहम यानी सीमेंस, और ये अपॉन मीटर वैसा ही, अपॉन मीटर वैसा ही। तो 2 यूनिट ख्याल में रखिए जरा, 1 अपॉन ओहम मीटर और 1 अपॉन ओहम यानी सीमेंस होता है, अपॉन मीटर वैसे ही। तो 1 अपॉन ओहम मीटर या सीमेंस पर मीटर, ये उसके यूनिट। तो इसके भी ऊपर अगर टोटल क्वेश्चन पूछना है तो एक्सप्लेन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर डिराइव द इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एंड स्टेट देयर एसआई यूनिट्स। तो दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, दोनों के फार्मूले हमें बताना है और उसके एसआई यूनिट्स बताने हैं। यस, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम लेंगे। ओके यस, तो बेटा अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल इसके ऊपर का। तो क्या है क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें रेलवे ट्रैक की लेंथ दी है 20 किलोमीटर, टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो हमारे फार्मूले में हमें उसको यूज़ नहीं करना होता है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है, और रेजिस्टिविटी दी है 6 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। अभी मैंने बताया जैसे कंडक्टर यानी वो रेलवे ट्रैक, तो पहले डाटा लिख लीजिए आपको क्या दिया है। तो भाई डाटा गिवन, तो पहले बेटा लेंथ दी है, ये दी है 20 किलोमीटर। तो 20 × किलो, ये देखो बेटा 20 किलो यानी 10⁻³ मीटर, वैसे ही किलो यानी 10⁻³ रिमेंबर। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया है बेटा दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं रखना, ऐसा यूनिट क्या है मीटर। तो ये बेटा 25 वैसे ही, और सेंटीमीटर यानी होता है बेटा 10⁻⁻² मीटर।
तो सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर, और ये स्क्वायर है तो ये वैसा ही लिखा, तो ये 25 और ये 10⁻² इंटू 2 -4 और ये मीटर का स्क्वायर। पावर का पावर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा, तो -2 इंटू 2 4 और ये मीटर का स्क्वायर। और ये रेजिस्टिविटी यानी रो दिया है आधा पी, है ना। रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये दिया है हमें 6 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। अभी हमने उसका यूनिट देखा था ना रेजिस्टिविटी का, ओहम मीटर। और हमें पूछा है रेजिस्टेंस पूछा है यानी आर पूछा है। तो ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास बताओ। फॉर्मूला रेजिस्टेंस का फार्मूला ही देखो, रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको बताया R इक्वल टू ρl अपॉन ए, तो R इक्वल टू ρl अपॉन ए, है ना। तो रो कितना है 6 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ कितनी है ये है 20 इंटू 10⁻3, और एरिया कितना है ये है 25 इंटू 10⁻⁻4। तो पहले बेटा नंबर जो है उसको कैलकुलेट कर लो। देखो 20 इंटू 6, अच्छा 6 इंटू 2 12 है, तो 20 है ना, 6 इंटू 20 यानी ये आ गया 120 अपॉन ये बेटा 25। अब पावर्स बरोबर लिख लो। देखो 10⁻⁻8 और 10⁻3, तो देखो बेस सेम है 10 10, तो पावर की क्या होती है प्लस, तो -8 + 3 -5, तो ये आ गया बेटा 10⁻⁻5 अपॉन ये 10⁻⁻4 वैसे ही 120 अपॉन 25, ये तो बेटा सादा मल्टीप्लिकेशन सादा डिवीजन है, 120 अपॉन 25, तो 25 4 ज़ा 100 आ गए, 20 बचे सामने 0 इसलिए पॉइंट, 25 8 ज़ा 200, तो 0 बचा, तो ये आंसर आ गया बेटा 4.8। और ये 10⁻⁻4 अगर हम अप लेके गए तो प्लस हो गए बेटा, तो ये 10⁻⁻5 वैसे ही, और ये 10⁻+4 हो गए। अब गए ना तो -4 के +4 हो जाते हैं बेटा, तो ये 4.8 और ये 10 का पावर है, देखो बेस 10 10, तो पावर की प्लस करना, तो -5 + 4 यानी -1, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻1, ये आंसर तो आ गया। लेकिन अगर 10⁻⁻1 आपको नहीं चाहिए तो पॉइंट को एक डिजिट बैक ले लीजिए, बैक लेना, यहाँ पावर माइनस है ना 10⁻1, इसको हटाना है तो पावर को एक डिजिट बैक ले लेना, तो ये आ गया बेटा 0.48 R, और यूनिट तो मालूम है आपको, ये आ गया आंसर। तो लास्ट में अगर आंसर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज 0.48 ओम, ये लास्ट में आंसर मेंशन। ओके, यस।